आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम molecular formula but different structural formula। तो उन दो कंपाउंड्स का जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको आइसोमर्स कहा जाएगा और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। मान लेते हैं हमारे पास C4H10 है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ब्यूटेन का। अगर तो सारे चारों कार्बन एटम एक लाइन में जुड़े हुए होंगे तो उसको एन ब्यूटेन कहा जाएगा। और अगर तो मेन चेन जो है उसके दो सिरे होंगे, चार कार्बन एटम इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि एक मेन चेन है ये वाली और इसके दो सिरे हैं, यानी ये मेन चेन है और इसके ऐसे दो सिरे हैं, तो इसको आइसो ब्यूटेन कहा जाएगा। आइसो का मतलब होता है कि मेन चेन के दो सिरे हैं, यानी चेन के एंड पे जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की मेन टू टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स होती हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। दूसरी तरफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सिर्फ एक ही टाइप है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स को बारी बारी पढ़ लेते हैं। पहली टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन का जो चेन है वो डिफरेंट लेंथ का होगा और उसकी ब्रांचेस होंगी। जैसे ये पर्टिकुलर चेन है तो इसके अंदर 5 कार्बन हैं और वो सीधे एक लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इस किस्म के आइसोमर को एन आइसोमर कहा जाएगा। अब चूंकि ये 5 कार्बन है तो इसको एन पेंटेन कहा जाएगा। आइसो का मतलब होता है कि मेन चेन के दो सिरे होते हैं, मेन चेन है ये और इसके दो सिरे, तो ऐसे आइसोमर को आइसो पेंटेन कहा जाएगा। जबकि नियो प्रीफिक्स तब यूज किया जाता है जब एक मेन चेन के 3 सिरे हों। इसको अगर हम एक मेन चेन मान लें तो ये इसके 3 सिरे हो जाएंगे, यानी ये एक मेन चेन है और उसके इस तरह से 3 सिरे हैं। जबकि आइसो प्रीफिक्स तब यूज होता है जब ये अगर मेन चेन है और इसके 2 सिरे हों, यानी मेन चेन हैविंग 2 एंड्स, तो इसको आइसो पेंटेन कहा जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म पे। तो नाम से जाहिर है किसी एटम की या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है इसके अंदर डिफर करेगी। अब जैसे ये क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोप्रोपेन, तो अगर ये मेन चेन है इसकी कार्बन एटम्स की 1 2 3, अगर इसको हम नंबरिंग दें तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 के साथ लगा हुआ है, तो इसको 1 क्लोरोप्रोपेन कहा जाएगा। मेन चेन के अंदर जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो इसको नाम दिया जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर ये पर्टिकुलर आइसोमर जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है, तो इसको 1 ब्यूटेन कहा जाएगा। इसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 2 पे है, तो इसको 2 ब्यूटेन कहा जाएगा। अब यहाँ पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो डिफर कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में दो जो आइसोमर होंगे उनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे ये पर्टिकुलर आइसोमर जो है इसके अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को ईथर कहा जाता है। जबकि इस चीज को, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को अगर इस तरह से अरेंज करके लिख दिया जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा अल्कोहलिक। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है यानी अल्कोहल है, तो इसको इथाइल अल्कोहल कहा जाएगा, इसको डायमिथाइल ईथर कहा जाएगा। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म के अंदर जो लेंथ ऑफ चेन है अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट होती है। लेंथ ऑफ carbon chain on 2 sides of functional
functional group is different. जैसे ये एक आइसोमर है और एक ये आइसोमर है, इस आइसोमर में ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे 2 कार्बन है और दूसरी साइड पे भी 2 कार्बन है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पर 3 कार्बन है जबकि दूसरी साइड पे 1 कार्बन है, तो इनको कहा जाएगा मेटामर्स। ये एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहा जाएगा। इधर अगर आप ध्यान दें तो ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। इस आइसोमर में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे भी 2 कार्बन हैं और दूसरी साइड पे भी 2 कार्बन हैं, जबकि इस आइसोमर में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे 3 कार्बन है और दूसरी साइड पे 1 कार्बन है, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ एटम जो है वो डिफर करती है ऑन द मेन चेन, जबकि मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस कार्बन एटम्स का जो नंबर है वो डिफर करते हैं। टाटोमेरिज्म के अंदर एक जगह से प्रोटॉन दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगा। टाटोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द shifting of proton from one place to other atom या place one atom to other atom in the same molecule. आइसोमर जो है ये क्या है? अमाइनो एसिड। कार्बन एटम के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, अमीन ग्रुप लगा हुआ है, आर ग्रुप और एच एटम लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला ग्रुप एसिडिक होता है और ये वाला ग्रुप बेसिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये एसिडिक है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इधर से प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। प्रोटॉन के ऊपर जब अटैक करेगा तो यहाँ से प्रोटॉन निकल कर इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये अमीन ग्रुप प्रोटोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑन द होल क्या हुआ है? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू द अमीन ग्रुप। तो इस किस्म के आइसोमेरिज्म को कहा जाएगा टाटोमेरिज्म। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आ जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, यानी स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है या ग्रुप्स है वो डिफर करेगी। कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए 2 बहुत अहम कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन इसकी ये है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये इसलिए कि दोनों कार्बन एक दूसरे के अक्रॉस ऐसे फ्रीली रोटेट ना कर सकें। अगर तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो फ्रीली ऐसे रोटेट कर पाएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड जो है इन कार्बन एटम्स को अपनी जगह पर फिक्स कर देता है। इसको समझने के लिए ये एक एग्जांपल दी जाती है। ये दो लकड़ियां हैं और इनको फिक्स किया गया है एक कील के थ्रू। ये क्या है? ये वुड की पीसेस है, वुड है और ये क्या है? कील, नेल है ये।
अब आप इन दोनों लकड़ियों को इस नेल के अक्रॉस ऐसे फ्रीली रोटेट करवा सकते हो, ऐसे फ्रीली रोटेट करवा सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों लकड़ियों में आपने एक और कील ठोकी थी तो अब जो है इन दोनों लकड़ियों का इन दोनों कील्स के इर्द गिर्द जो है फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फ्री रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल था लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो डबल बॉन्ड की एग्जांपल बिल्कुल इन दो कीलों की तरह है, दो लकड़ियों के दरमियान। तो इन दो बॉन्ड्स का मकसद यहाँ पर यही है कि कार्बन एटम्स एक दूसरे के हिसाब से रोटेट ना कर सके। दूसरी कंडीशन क्या है? ग्रुप्स ऑन द टू कार्बन एटम्स मस्ट बी डिफरेंट। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों जो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर जो दो ग्रुप्स होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। अब इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट है। इस कार्बन के ऊपर भी दोनों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये दो कंडीशंस जब पूरी होंगी तो तब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये वाला जो पर्टिकुलर आइसोमर है इसको सिस आइसोमर कहा जाता है। सिस आइसोमर ऐसा आइसोमर है जिसमें दो जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट हैं। मिथाइल ग्रुप दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड की एक साइड पर प्रेजेंट है, जबकि दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो डबल बॉन्ड की दूसरी साइड पर प्रेजेंट है। दिस इज ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में जो सेम ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट है। ये सेम ग्रुप्स हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो इस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। सिस आइसोमर जो है वो जरा अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर दो बड़े बल्कि ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन आ जाता है। जबकि ट्रांस आइसोमर स्टेबल होता है क्योंकि इसमें दो जो सेम बल्कि ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये भी एक एग्जांपल दी जा सकती है सिस ट्रांस आइसोमर में। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो दो कार्बन एटम्स हैं जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड के थ्रू, तो उन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं। इस कार्बन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, जबकि दूसरे कार्बन के ऊपर एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। यानी एक एक एटम जो है वो दोनों कार्बन्स का सेम है और दूसरा जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो इस केस में भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर तो सेम एटम्स जो हैं वो सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड पर होंगे तो इस आइसोमर को सिस कहा जाएगा। और जो बल्कि ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स भी सेम साइड पर हैं। और अगर तो सेम एटम्स जो हैं वो अपोजिट साइड पर होंगे, इन सेम एटम्स को अभी आपने देखना है, तो इस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। इन आइसोमर्स में जो चारों ग्रुप्स हैं कार्बन एटम्स के ऊपर तो वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो आपने अभी इस केस में क्या करना है, हर एटम का या हर ग्रुप का एटॉमिक मास लिख लेना है। यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80, क्लोरीन का होता है 35, हाइड्रोजन का 1 होता है और मिथाइल का होता है 15। तो देखें इस एटम का, इस कार्बन के एटम का जो बल्कि ग्रुप है वो ब्रोमीन है और इस कार्बन के एटम का बल्कि ग्रुप जो है वो क्लोरीन है। और दोनों जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट हैं, तो इसको सिस आइसोमर कहा जाएगा। जबकि इस पर्टिकुलर आइसोमर में इस कार्बन का बल्कि ग्रुप ये है विद एटॉमिक मास 80, क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास है 35, मिथाइल ग्रुप एटॉमिक मास इज 15 एंड हाइड्रोजन हैविंग द एटॉमिक मास ऑफ 1। तो जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट हैं। दोनों कार्बन्स के बल्कि ग्रुप जो हैं वो अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट हैं और जो हल्के ग्रुप्स हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। तो इस आइसोमर को फिर ट्रांस कहा जाएगा।